Hello students, today we will start our new chapter that name is wastewater management and this is our chapter number 18. In this chapter it has some also key learning points, sources of water, management of wastewater, community health, sanitation and waste disposal. So we will start our chapter now. वेस्ट वाटर इज़ जनरेटेड इन लार्ज क्वांटिटीज़ फ्रॉम होम. जो वेस्ट वाटर है वो जनरेट होता है एक बड़ी मात्रा में घरों से, स्कूल से, ऑफिस से, मॉल से, हॉस्पिटल से और एग्रीकल्चर प्रैक्टिस से. वी यूज़ वाटर एट होम्स. आप सभी को पता है कि हम सभी घर पर पानी का प्रयोग करते हैं अलग अलग कामों के लिए. वट इज़ दिस वेस्ट वाटर? वेस्ट वाटर क्या होता है? इसे हम दो तरीके से बता सकते हैं. फर्स्ट, वन दैट इज़ वेस्टेड ड्यू टू आवर नेग्लिजेंस एंड शेयर केयरलेसनेस. एक पहला वेस्ट वाटर वो होता है जिसे हम अनदेखा करते हैं और अपनी लापरवाही से वेस्ट करते हैं. उसके एग्जाम्पल क्या है? घर पर लीक होने वाला लीकिंग टैप. अगर घर पर कोई पानी का नल है और उसमें से बूंदें टपक रही हैं तो वो क्या होगा? वो हमारी नेग्लिजेंस का एक कारण है जिसकी वजह से वाटर वेस्ट होगा. ओवरफ्लो टैंक. जब हम कभी देखते हैं कि जो टैंक हैं वो ओवरफ्लो हो जाते हैं तो वो क्या होते हैं? एक नेग्लिजेंस. यहाँ पर भी हम एक केयरलेसनेस देखने को हमें मिलती है. एंड वन मोर थिंग बच्चे, जो एक एक बूंद होती है पानी की जो टप 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 बहती रहती है नल से, अगर हम उसको पूरे साल का काउंटेबल करते हैं तो बच्चे वो 12,000 लीटर होता है. इसलिए हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. ओके. द अदर दैट बिकम्स डर्टी आउट. इट्स यूज इन डोमेस्टिक एक्टिविटी. और दूसरा वेस्ट वाटर कौन सा है जो कैटेगराइज किया गया है? डर्टी वेस्ट वाटर, जिसे हम डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ के दौरान क्या करते हैं? वेस्ट करते हैं. लाइक आपने बाथिंग, वॉशिंग एंड कुकिंग. आफ्टर आपने इन चीज़ों के बाद जो पानी वेस्ट किया, मीन्स जब आप नहाए तो वो पानी फ्लो हुआ, ठीक है, तो वो वेस्ट वाटर बन गया. वॉशिंग, कपड़े धोए आपने और उसके बाद वो पानी आपने बहाया, वो भी क्या हो गया? वेस्ट वाटर हुआ. कुकिंग, खाने के समय आपने जैसे सब्जियां धोई तो वो भी पानी क्या होगा? वेस्ट होगा. तो वे भी वेस्ट वाटर बन जाते हैं. इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़. जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी होती है वो लॉट ऑफ वाटर को जनरेट करती है. यानी कि जो इंडस्ट्री होती है बड़े पैमाने पर वो क्या करती हैं? वो भी वेस्ट वाटर को जनरेट करती हैं. और उसकी एग्जाम्पल क्या है? वाटर रिलीज्ड इन इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस. वी नो फ्रॉम द अर्लियर चैप्टर. हम जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास केवल 0.01% ऑफ वाटर ऑन अर्थ इज़ अवेलेबल टू अस फॉर कंजम्पशन. कि हमारे पास जो वाटर की स्ट्रेंथ है जिसे हम यूज़ करते हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 0.01%. राइजिंग पॉपुलेशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल. आप देख रहे हैं कि जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और लोगों का रहन सहन भी बदल रहा है. हैव फर्दर इंक्रीज द डिमांड फॉर वाटर. तो वहाँ पर किस चीज़ की डिमांड होगी? वाटर की डिमांड होगी ऑब्वियसली. सो वाटर स्केर्सिटी हैज़ बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम. तो जो पानी की कमी है वो क्या बन रही है? हमारे एक वैश्विक प्रॉब्लम बन रही है, एक वैश्विक समस्या बन रही है. द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम नीड टू बी फाउंड एट ईच ऑफ आवर इंडिविजुअल लेवल इन आवर लोकल एरियाज. तो इसकी जो समस्या का समाधान है वो हम सभी को मिलकर निकालना होगा इंडिविजुअली. मीन्स आप कैसे इंडिविजुअली अपनी तरफ से कोई काम कर सकते हो? मीन्स आप जो फ्लोइंग ऑफ वाटर है उसको नेग्लिजेंस नहीं देकर उसे सही करवा सकते हो और समय पर इसको लीकेज से बंद कर सकते हो. तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ हैं जो आपको खुद से भी घर में करनी चाहिए. वी कैन स्टार्ट डूइंग आवर बिट बाय अडॉप्टिंग द 4R प्रैक्टिस विच इज फॉलोज. तो इसके लिए हमें 4R प्रैक्टिस करनी चाहिए. 4R प्रैक्टिस बच्चे क्या होती है? reduce, reuse, recycle and recharge. Okay, this is called 4R practice. First is reduce. As we can see with the name reduce. reduce जो अपने आप में बता रहा है कि कम करना. consume water at
एन ऑप्टिमम लेवल, हमें कंज्यूम करना चाहिए पानी को एक ऑप्टिमम लेवल तक, सो दैट आर नीड फॉर, जब तक कि हमें उसकी ज़रूरत है, एंड इट आर मैट विदाउट इट्स वेस्टेज, और जब हमारी ज़रूरत पूरी हो जाए तो हमें उसका प्रयोग बंद कर देना चाहिए। रीयूज़, यूज़ वेस्ट वाटर अगेन फॉर अ डिफरेंट पर्पजेज आफ्टर ट्रीटमेंट, हमें वेस्ट वाटर को दोबारा से प्रयोग में लाना चाहिए, रीयूज़ करना चाहिए। जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज़ यूज्ड अगेन इन इंडस्ट्रीज आफ्टर इट्स ट्रीटमेंट, कि इंडस्ट्री ने जो वाटर वेस्ट किया उसे दोबारा से इंडस्ट्री के प्रयोग में लाया जाए। रिसाइकिल मीन्स टू रिसाइकिल वाटर, इट टू रिकवर, कि किसी भी चीज़ को रिसाइकिल करना है उसे रिकवर करने के लिए, इन दिस ऑर्डर टू यूज़ इट इज़ सम अदर वे। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है? यूज़ द वाटर लेफ्ट इन ग्लासेस आफ्टर ड्रिंकिंग, आप पानी पीने के बाद ग्लास में जो पानी बचा देते हैं, टू वाटर योर इंडोर प्लांट्स, तो उसे आप क्या कर सकते हैं, आपने जो अपने घर में पौधे उगाए हुए हैं आप उसका प्रयोग वहाँ पर कर सकते हैं। आप वो पानी फेंके नहीं, बिल्कुल भी उसे पौधों में डाल दें। रिचार्ज, द प्रोसेस बाय विच रेन वाटर इनफिल्ट्रेट्स इनटू द सॉइल एंड परकोलेट्स डाउनवर्ड्स इनटू ग्राउंड वाटर सिस्टम। ओके, यानी कि आपने रिचार्ज किया, एक जो रेन वाटर है उसे आपने इनफिल्ट्रेट्स करके सॉइल के थ्रू कहाँ पर किया, ग्राउंड वाटर सिस्टम, यानी कि एक इस तरीके से उसे बनाया कि वो यूज़ भी किया जा सके और उसका प्रयोग लगातार बना रहे। एग्जाम्पल क्या है इसका? रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस। रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस क्या है बच्चे? कि मान लीजिए कि बारिश हुई, आपकी छत पे जो पानी कलेक्ट हुआ उधर से आपने एक पाइप कनेक्ट किया हुआ है जो आपके लॉन तक जाता है, तो वो पानी वेस्ट ना होकर आपके लॉन में पेड़ पौधों के लिए यूज़ में लाया जाएगा, और एक्सेट्रा इसी तरह के और काफ़ी अब प्रैक्टिसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इज वाटर सप्लाई। लेट अस ट्रेस द पाथ ऑफ वाटर कमिंग थ्रू पाइप्स टू आवर हाउसेस। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि हम यहाँ पर ट्रेस करते हैं कि किस तरीके से जो वाटर पाइप के थ्रू पानी हमारे घरों तक पहुँचता है। वाटर कैन बी सप्लाइड फ्रॉम अंडरग्राउंड। आप सभी को पता है कि जो वाटर है सप्लाई होता है फ्रॉम अंडरग्राउंड से, सोर्स थ्रू मोटर ड्राइवन ट्यूब वेल, जिसमें क्या डाली जाती है, नीचे ज़मीन में मोटर डाली जाती है जिसके थ्रू वो पानी ऊपर लाया जाता है। इन अर्बन एरियाज़, अगर हम शहरों की बात करें, वाटर यूज फॉर कंजम्पशन कम्स फ्रॉम रिवर एंड लेक्स। तो यहाँ पर जो पानी है, यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो कैसे होता है? कम्स फ्रॉम रिवर एंड लेक्स। सच वाटर इज़ डिलीवर्ड बाय, और ये जो पानी होता है ये डिलीवर किया जाता है म्युनिसिपल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा। द वाटर इज़ मेड टू पास थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस, और इस पानी को डिफरेंट प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ता है, एंड क्लीन बिफोर इट इज़ सप्लाइड फॉर कंजम्पशन, और इसका प्रयोग करने से पहले इसे साफ़ किया जाता है और कुछ प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। द डिफरेंट प्रोसेसेस क्या हैं? वो डिफरेंट प्रोसेसेस हम देखेंगे। फर्स्ट इज सेडिमेंटेशन। सबसे पहले यहाँ पर इसे सेडिमेंट किया जाएगा। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉर्नर से देखिए, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर फर्स्ट देखिए सेडिमेंटेशन टैंक बना हुआ है। फिर उसके बाद फिल्टर होगा पानी, फिल्टर होने के बाद क्लोरीनेशन के लिए जाएगा, उसे क्लोरीन डालकर स्वच्छ रखा जाएगा, कीटनाशक दवाइयाँ उसमें डाली जाएंगी। स्टोरेज इन ओवरहेड टैंक्स। ओके, एंड नेक्स्ट प्रोसेस इज डिस्ट्रीब्यूशन टू द हाउसेस। क्लोरीनेशन के बाद उसे स्टोर किया जाएगा, और स्टोर करने के बाद उसे सप्लाई के लिए भेज दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन उसका स्टार्ट हो जाएगा। नाउ इज सेवेज। It is important that waste water from different establishment like school, ये ज़रूरी है कि जो वेस्ट वाटर है जो कि आता है अलग अलग सोर्सेज से, लाइक स्कूल, ऑफिस एंड इंडस्ट्री, हैव ए प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम। तो उसके लिए भी एक प्रॉपर डिस्पोजल सिस्टम होना चाहिए। वेयर डज द वेस्ट वाटर फ्रॉम योर हाउस गो? ओके, हाउ कैन इट बी ट्रीटेड बिफोर रिलीजिंग? तो इसके साथ कैसा ट्रीट किया जाता होगा बिफोर रिलीजिंग
इट इनटू रिवर, यानी कि नदियों में जाने से पहले इसके साथ कैसा ट्रीट किया जाता होगा, स्ट्रीम एंड अदर वाटर बॉडीज़, जो भी धाराएं आ रही हैं वहाँ से, या फिर हम कहें कि जो भी वाटर बॉडीज़ आ रही हैं वो किस तरह से अंततः लास्ट में जो है उसका प्रयोग किया जाता होगा। वेस्ट वाटर फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन योर हाउसेज सच एज वॉश बेसिन, बाथरूम, टॉयलेट, किचन इज़ कलेक्टेड इनटू ड्रेनेज सिस्टम। ये कहते हैं कि जो भी पानी आप घर में अलग अलग तरह से प्रयोग में लेकर आते हैं उसे कलेक्ट किया जाता है ड्रेनेज सिस्टम, इनटू ड्रेनेज सिस्टम थ्रू लार्ज होल्स, और उसको फिर ड्रेन कर देते हैं लार्ज होल के द्वारा एट द बॉटम ऑफ पाइप। ओके, दीज ड्रेन्स ओपन इनटू अ सिवर, और ये जो ड्रेन होते हैं ये सिवर में जाकर मिलते हैं आउटसाइड योर हाउसेज, आपके घरों के बाहर। द वाटर अलॉन्ग विद वेस्ट मैटर इज सिवर इज कॉल्ड सेवेज, और यही जो पानी है द वाटर अलॉन्ग विद वेस्ट, यही जो पानी वेस्ट के साथ मिलता है इन द सिवर, सिवर में उसे हम क्या कहते हैं, सेवेज कहते हैं। दीज आर कनेक्टेड टू बिगर ड्रेन कॉल्स, और जब इसे बिगर ड्रेन के रूप में कनेक्ट किया जाता है तो उसे सिवर ड्रेन कहते हैं, दैट कैरी इट आउट ऑन द कॉलोनी ऑन द लोकेलिटी। दिस इज़ द सिवर सिस्टम, ये एक सिवर सिस्टम है। मोस्ट सिवर पाइप्स आर अंडरग्राउंडेड, बहुत से जो सिवर पाइप्स होते हैं वो अंडरग्राउंड होते हैं, ज़मीन के अंदर होते हैं। हैव यू सीन मैन होल्स कवर्ड विद आयरन लिड्स अलॉन्ग द रोड साइड, क्या आपने रोड साइड पे लगे मैन होल्स देखे हैं जो कि कवर होते हैं एक आयरन लिड के द्वारा। दीज आर द ओपनिंग्स, ये वह ओपनिंग्स हैं यूज्ड बाय मैन टू क्लीन द सिवर सिस्टम इज देयर इज ब्लॉकेज इन एनी ऑफ द पाइप, कि अगर उसके पाइप में किसी भी तरह की ब्लॉकेज आती है तो इसे ओपन करके सही किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ओपन ड्रेन्स। ड्रेन्स दैट आर नॉट कवर्ड, ऐसे ड्रेन जिसे कवर नहीं किया जाता मे गेट ब्लॉक्ड, और ब्लॉक कर दिया जाता है विद सॉलिड वेस्ट लाइक प्लास्टिक, वैक्स, रैक्स एंड ग्रेवल, जिसे सॉलिड वेस्ट के द्वारा क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। ऐसे ड्रेन आर फ्लडेड विद डर्टी वाटर, वो डर्टी वाटर के साथ फ्लो करते हैं, दैट स्टैग्नेट्स एंड आर पॉल्यूटेड एमिटिंग फॉल स्मेल, जहाँ से हमें क्या होता है कि गंदी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाती है, और मॉस्किटोज क्या करते हैं वहाँ पर अपनी एग्स ले करते हैं एंड ब्रीड कॉजिंग द स्प्रेड ऑफ डिजीज़, और वहाँ पर बहुत सारे डिजीज़ को वो फैला देते हैं। मीन्स कहीं पर अगर कोई गंदा पानी इकट्ठा हो रहा है तो वो क्या करेगा, ऑब्वियस है कि उसमें स्मेल आएगी, और स्मेल आएगी तो अलग अलग तरह की वहाँ पर डिजीज़ होंगी लाइक मलेरिया एंड डेंगू। सेवेज वेस्ट ऑल्सो कैरी जर्म्स, जो सेवेज वेस्ट होता है वो जर्म्स भी कैरी करता है, दैट कॉज सीरियस वाटर बॉर्न डिजीज़, जो बहुत ही सीरियस वाटर बॉर्न डिजीज़ लाइक कोलेरा, टाइफाइड, डाइसेंट्री एंड जॉन्डिस का कारण भी बनता है। सो स्टूडेंट्स, आज आप अपने चैप्टर को यहाँ तक रीड करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।